दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल सर स्टडी पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का फर्स्ट पेपर के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी ने जैसे कमेंट किया है कि सर द्वितीय श्रेणी यानी कि सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का जो फर्स्ट पेपर है, प्रथम पेपर के बारे में बेस्ट बुक की आज हम बात करने वाले हैं। कि सबसे पहले हम बात करने वाले हैं कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है इसमें सिलेबस क्या क्या रहने वाला है और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे सीधे बात करते हैं कि आपके सिलेबस और सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं बुक के बारे में बात करूंगा, यानी कि कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारी चर्चा अपन इस वीडियो के माध्यम से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें जो टोटल क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल क्वेश्चन है जो 100 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है। हम कह सकते हैं कि सेकंड ग्रेड का जो प्रथम पेपर है वो 200 नंबर का है। आप समझ गए होंगे यहाँ पर कि 100 क्वेश्चन और एक एक क्वेश्चन है 2 नंबर का, तो कुल मिला के यहाँ पर 200 नंबर का पेपर हो गया और टोटल क्वेश्चन कितने हैं 100। तो हम सारे क्वेश्चन की बात करेंगे कि भाई कौन कौन से टॉपिक में कितने कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इसमें नंबर वन, 1 नंबर की अगर हम बात करें उसमें राजस्थान जीके है। अब बात कर लेते हैं कि राजस्थान जीके में टोटल 40 क्वेश्चन है दोस्तों। राजस्थान जीके में 40 क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन है दोस्तों 2 नंबर का। तो कुल मिला के यहाँ पर 80 नंबर का मैटर हो गया केवल और केवल राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में टोटल क्वेश्चनों की जो संख्या वो 40 है, एक क्वेश्चन है जो 2 नंबर का है, कुल मिलाकर यहाँ पर 80 नंबर का मैटर हो गया। अब हम बात करने वाले कि राजस्थान जीके में जैसे ज्योग्राफी की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे, कला संस्कृति की, राजस्थान की राज व्यवस्था, इन सभी की बात अपन करने वाले हैं। सबसे पहले राजस्थान जीके के सिलेबस में अगर मैं बात करता हूँ राजस्थान की ज्योग्राफी, तो अगर आप राजस्थान की ज्योग्राफी, इसमें इकोनॉमिक्स का पार्ट भी साथ में दे रखा है। तो राजस्थान की ज्योग्राफी में आप सबसे पहले आरबीएससी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच जो किताबें हैं उनमें से आपको देखना है कि राजस्थान भूगोल और अर्थव्यवस्था जहां पर भी आपको मैटर मिले सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना होगा। तो आरबीएससी की कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच आपको पढ़ना होगा। अगर ये पढ़ना चाहो तो सबसे अच्छी बात है। अगर आप आरबीएससी की बुक नहीं पढ़ना चाहो तो आप हरिमोहन सक्सेना, ऑथेंटिक बुक है, आप हरिमोहन सक्सेना की बुक राजस्थान जीके में राजस्थान के भूगोल के लिए आप पढ़ सकते हो। और हरिमोहन सक्सेना नहीं पढ़ना चाहो तो आप पेनोरमा पढ़ सकते हो, ये मर्जी आपकी है। कि मेरे हिसाब से तो आरबीसी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच में जो है वो सबसे बेस्ट रहेगा, सबसे बेस्ट। तो कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स का जो मैटर आप पढ़ सकते हो। और इसके अलावा हरिमोहन सक्सेना आप सभी जानते हैं, इनका नाम काफ़ी फेमस है, इस बुक का नाम। तो हरिमोहन सक्सेना के नाम से राजस्थान की जो ज्योग्राफी है, राजस्थान की ज्योग्राफी, तो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर ये नहीं पढ़ते हो तो पेनोरमा, क्योंकि जो आरएस की तैयारी कर रहे हैं वो पेनोरमा पढ़ते हैं, तो आप पेनोरमा की पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक तो आपको पढ़ना ही होगा, ठीक है, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहो तो हरिमोहन सक्सेना या पेनोरमा, इन दोनों में से आप कोई से भी एक पढ़ सकते हो। सारी की सारी नहीं लेनी आपको, कोई एक बुक आपको लेनी है। उसके बाद में राजस्थान के इतिहास की अगर हम बात करें तो आरबीसी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बीच आप पढ़ सकते हो। मैं सबसे पहले आरबीसी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 के बारे में बात करने वाला हूं। और अगर आपने आरबीसी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 की पढ़ ली है, उसके बाद शर्मा एंड पावा का नाम चलता है, ये आप पढ़ सकते हो। अगर शर्मा एंड पावा नहीं पढ़ना चाहो तो पेनोरमा। कहने का मतलब है कि आपको आरबीएससी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तो पढ़नी ही है। इसके अलावा कोई आप किताब देखना चाहो तो इसमें शर्मा एंड पावा या पेनोरमा, आपको जो अच्छे लगे वो आप यहाँ पर देख सकते हो। उसके बाद में राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति की अगर बात करें तो आरबीसी कक्षा 6 से 12, इसमें से जो टॉपिक आपके कला संस्कृति का जो दे रखा है आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। इसके अलावा डॉक्टर हुकमचंद जैन, बहुत अच्छा नाम चलता है, तो डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली, इन दोनों की किताब आती है। किसी भी बुक स्टोर पर जाकर आप बोलोगे कि डॉक्टर हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण माली, तो कला संस्कृति, राजस्थान की कला संस्कृति की सबसे अच्छी बुक है डॉक्टर हुकमचंद जैन और डॉक्टर नारायण माली, इन दोनों ने मिलकर लिखी है।
अगर आप ये पढ़ना चाहो तो सबसे अच्छी बात है, अगर आप ये नहीं पढ़ना चाहो तो पेनोरमा पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आरबीएससी कक्षा 6 से कक्षा 12 तक तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा कोई एक बुक जैसे मैंने यहां पर दे रखा है, जैसे ज्योग्राफी में हरिमोहन सक्सेना या पेनोरमा, दोनों नहीं, इसकी बजाय आप एक किताब पढ़ो, बहुत अच्छा रहेगा। शर्मा एंड पावा या पेनोरमा में से आपको जो अच्छे लगे वो देख सकते हो आप। और हुकमचंद जैन, डॉक्टर नारायण माली, या तो ये देख सकते हो या पेनोरमा देख सकते हो। ठीक है, मैंने जो सबसे अच्छी बुक है उसके बारे में बात की है। उसके बाद अगर मैं बात करूं राजस्थान की राज व्यवस्था, राजस्थान की राज व्यवस्था की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों मैं इसमें केवल और केवल एक ही बुक की बात करूंगा, डॉक्टर जनक सिंह मीणा। तो राजस्थान की राज व्यवस्था डॉक्टर जनक सिंह मीणा आप देख सकते हो। ठीक है ना, तो डॉक्टर जनक सिंह मीणा की आप बुक यहां पर देख सकते हो। और इसके अलावा ये मैटर हुआ दोस्तों अपने, देखो राजस्थान के जीके में राजस्थान का भूगोल, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला संस्कृति और राजस्थान की राज व्यवस्था। ठीक है ना, तो आप यहां पर देख सकते हो 1 2 3 4, तो 4 में यहां पर 40 क्वेश्चन है और 80 नंबर का मैटर है। राजस्थान जीके की बात कर रहा हूं। अब बात करेंगे अपन करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स जो सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है वो राजस्थान जीके, केवल राजस्थान का ही करंट अफेयर्स पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, आपको ये बात विशेष तौर से ध्यान रखनी है। कई बार होता है क्या कि हम करंट अफेयर्स का नाम सुनते ही पूरा का पूरा करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, जैसे भारत का और विश्व का, लेकिन आपको यहाँ पर करंट अफेयर्स राजस्थान का ही देखना है। और करंट अफेयर्स की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन वो राजस्थान के, ध्यान से समझना, करंट अफेयर्स है वो राजस्थान का है, 10 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, यानी कि करंट अफेयर्स राजस्थान का वो आपके 20 नंबर का है वो यार। ठीक है दोस्तों, अगर इसमें आप कोई बुक पढ़ना चाहो तो मूमल की आती है, एक तो आती वार्षिकांक, ये तो आप चाहो तो एक वार्षिकांक मंगा सकते हो। अगर आप अर्धवार्षिकांक मंगाना चाहते हो तो आपको 2 देखनी पड़ेगी, आपकी मर्जी हो, जैसा कर सकते हो। तो इसमें मूमल की मेरे हिसाब से सबसे अच्छी है, मूमल की वार्षिकांक खरीद सकते हो। और अगर वार्षिकांक नहीं खरीदो तो अर्धवार्षिकांक आती है, तो ये आप देख सकते हो। राजस्थान का करंट अफेयर्स है और 20 नंबर का यहां पर मैटर हो चुका है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत एवं विश्व जीके, यानी कि भारत और विश्व का सामान्य ज्ञान, तो भारत और विश्व का जो सामान्य ज्ञान है इसमें टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो यहां पर टोटल जो नंबर हैं वो दोस्तों यहां पर 60 नंबर का मामला बैठ गया आपके। तो 30 क्वेश्चन और नंबर कितने मिल रहे हैं आपको, 60 नंबर मिल रहे हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले अगर मैं भारत और विश्व के जीके में, भारत और विश्व के भूगोल की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले यहां पर भूगोल, भूगोल के बाद में अपन राज्य व्यवस्था की बात करेंगे, इतिहास की बात करेंगे। तो भूगोल, भूगोल में आपके इकोनॉमिक्स ऐड कर रखी है, साथ में दे रखी है। तो मैं जब भी भूगोल का नाम लेता हूं तो आप समझिएगा कि भूगोल और इकोनॉमिक्स, यानी कि भूगोल और अर्थव्यवस्था दोनों साथ में दे रखी है। तो भारत की ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स आरबीसी कक्षा 6 से 12 ये तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा आप चाहो तो महेश कुमार वर्णमाल, महेश कुमार वर्णमाल को आप देख सकते हो। भूगोल और अर्थव्यवस्था की मैं बात कर रहा हूं, भारत का भूगोल और अर्थव्यवस्था में महेश कुमार वर्णमाल की आप किताब देख सकते हो। और कक्षा 6 से कक्षा 12 ये तो आपको पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको एम लक्ष्मीकांत, भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको एम लक्ष्मीकांत आपको पढ़ना होगा। अब एक चीज, काम की चीज मैं आपको बता दूं कि भारतीय राज्य व्यवस्था है, तो ये जो एम लक्ष्मीकांत की जो बुक दे रखी है, और आपको पता होगा कि सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर इसके सिलेबस में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान स्पष्ट सिलेबस दे रखा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान कोई अलग से बुक खरीदने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है, आप देख सकते हो। और भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत में आपको ये मैटर मिल जाएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं कि भारत की विदेश नीति, ये आपके जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान अलग से आपको सिलेबस में दे रखा है, ये टॉपिक अलग से दे रखा है।
इसके अलावा एक टॉपिक और दे रखा है कि भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान। जो भारत की विदेश नीति है उसमें नेहरू जी का जो योगदान है, इसमें आप देख सकते हो एक कक्षा 11 में किताब चलती है राजनीति विज्ञान की, भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान है। राजनीति विज्ञान की कक्षा 11 में एक बुक चलती है, उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति। स्वतंत्र भारत में राजनीति, वहां पर आपको देखना है कि भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान क्या है, बस वही टॉपिक आपको यहां पर कवर करना होगा। तो एक बार मैं वापस इसको रिपीट कर देता हूं। भारत और विश्व का जो जीके है 30 क्वेश्चन है, 60 नंबर का मामला आपके यहां पर बैठ रहा है। भूगोल और अर्थव्यवस्था, इसमें आरबीसी कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 पढ़ सकते हो। इसके अलावा महेश कुमार वर्णमाल पढ़ सकते हो। अब अगर हम बात करें कि भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था में एम लक्ष्मीकांत, और एम लक्ष्मीकांत की जो किताब है उसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो अलग से सिलेबस दे रखा है, अलग से टॉपिक दे रखा है, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है वो आपको एम लक्ष्मीकांत में मिल जाएगा। इसके अलावा भारत की विदेश नीति, ये अलग से टॉपिक आपको दे रखा है, तो आप यहां पर देख सकते हो कि भारत की विदेश नीति में कक्षा 11 में किताब चलती है, उसका नाम है स्वतंत्र भारत में राजनीति, कक्षा 11। इससे आपका भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का जो योगदान है वो कवर हो जाएगा। इसके अलावा देखो, भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान, तो नेहरू जी के बारे में, इसके अलावा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का योगदान, ये भी आपको अलग से दे रखा। इसके अलावा गांधी जी का योगदान, गांधी जी का योगदान के लिए आपको कोई बड़ी किताब नहीं खरीदनी है, कोई सी भी इतिहास की, कोई सी भी हिस्ट्री की बुक हो और जहां पर गांधी जी का योगदान टॉपिक दे रखा है तो आप वहां से कवर कर सकते हो। तो इस भाग को आप थोड़ा अच्छा समझना, क्योंकि राजस्थान जी के आप अच्छी तरह से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भारत एवं विश्व जीके में काफी दिक्कत आती है, क्योंकि काफी जो वीडियोस है उसमें केवल भारत का भूगोल, भारतीय राज्य व्यवस्था, बस इतना ही बताया गया है, और इसके अलावा जैसे गांधी जी का योगदान दिखाई नहीं दे रहा है, यानी कि गांधी जी का जो योगदान है उसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो योगदान है इसके बारे में किसी ने चर्चा नहीं की है। इसके अलावा भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान, तो मैं यहां पर अलग से चर्चा कर रहा हूं। तो भारत की विदेश नीति में नेहरू जी का योगदान कक्षा 11, और भीमराव अंबेडकर का योगदान एम लक्ष्मीकांत में आपको मिल जाएगा। और गांधी जी का जो योगदान है, तो आप कोई सी भी, किसी भी हिस्ट्री की बुक में आपको ये मैटर मिल जाएगा गांधी जी का। तो अलग से क्या मैटर मिला आपको यहां पर, भीमराव अंबेडकर का योगदान, गांधी जी का योगदान और नेहरू जी का योगदान। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है, क्योंकि अलग से ये टॉपिक दे रखे हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। इसके बाद में अपना जो टॉपिक आता है शिक्षा मनोविज्ञान। तो शिक्षा मनोविज्ञान में दोस्तों यहां पर 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है आपके 40 नंबर, यानी कि टोटल 20 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, कुल मिला के यहाँ पर 40 नंबर हो गए। अब यहाँ पर दिक्कत आती है कि शिक्षा मनोविज्ञान में आप कौन सी बुक पढ़े। तो सबसे पहले अगर आप पढ़ना चाहो तो एस के मंगल आती है, एस मंगल। तो एस के मंगल नाम से जो बुक आती है इसको आप पढ़ सकते हो सबसे पहले शिक्षा मनोविज्ञान के लिए। एस के मंगल को आप पढ़ सकते हो, अगर आप चाहो तो एस के मंगल को पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। अगर आप चाहो तो धीर सिंह धाबाई, क्योंकि अभी वर्तमान समय में धीर सिंह जी धाबाई का शिक्षा मनोविज्ञान में बहुत अच्छा नाम चल रहा है, तो आप धीर सिंह जी धाबाई की एक अवनी शिक्षा मनोविज्ञान से नाम से किताब आती है, धीर सिंह धाबाई अवनी शिक्षा मनोविज्ञान, तो आप ये बुक देख सकते हो। इसके अलावा BL रिवार्ड सर, क्योंकि BL रिवार्ड सर लगभग 15 साल से अधिक समय से शिक्षा मनोविज्ञान पर काम कर रहे हैं, और इनकी जो बुक है फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन के नाम से आती है, तो आप इस बुक को देख सकते हो। तो मेरा कहना तो ये है कि शिक्षा मनोविज्ञान में सबसे पहले मैं नंबर 1 देना चाहूँगा एस के मंगल, उसके बाद में धीर सिंह जी धाबाई, क्योंकि धीर सिंह जी धाबाई का वर्तमान समय में बहुत अच्छा नाम चल रहा है। तो या तो आप देखो तीनों की तीनों आपको नहीं लेनी, कोई एक बुक आपको लेनी जो आपको अच्छी लगे, जिसकी भाषा आपके समझ में आए, वही आपके लिए सबसे अच्छी बुक होगी। तो एस मंगल ले लो, या फिर धीर सिंह जी धाबाई, या फिर BL रिवार्ड, क्योंकि ये तीनों ही बुक मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है। क्योंकि एस के मंगल तो अच्छी है ही है,
बाकी धीर सिंह जी धाबाई का बहुत अच्छा नाम चल रहा है। और बी.एल. रेवाड़ सर की जो किताब है इसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बी.एल. रेवाड़ सर की जो फर्स्ट रैंक पब्लिकेशन है इसकी भाषा बहुत सरल है और आराम से आपके समझ में आ सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो वीडियो है और सेकंड ग्रेड का जो फर्स्ट पेपर है, तो फर्स्ट पेपर को लेकर मैंने जो वीडियो बनाया है, उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा। और इसके अलावा आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि इसके अलावा सेकंड ग्रेड का जो द्वितीय पेपर होता है, जो सब्जेक्ट जो पेपर होता है, इसमें आपके कौन से सब्जेक्ट में आपको वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो ताकि मैं उसके बारे में भी एक वीडियो बना सकूं। तो सभी को नमस्कार, सभी को राम राम।